अब खलनायकों की बात करें तो बॉलीवुड सिनेमा में कई सारे खलनायक आए और चले गए, लेकिन बहुत ही कम ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्हें बतौर खलनायक काफी ज्यादा पसंद किया गया। अमजद खान से लेकर अमरीश पुरी साहब और अमरीश पुरी साहब से लेकर कादर खान साहब, साथ ही डैनी टेंगचोपा, ये वो कलाकार रहे हैं जिन्हें अपने शानदार खलनायकी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में एक ऐसा भी कलाकार रहा है जो अपने आंखों में एक सपना लेकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आया था और काफ़ी संघर्षों के बाद उसे बड़ी कामयाबी मिली। बात करना चाहेंगे बॉलीवुड के खूंखार खलनायक जीवन के बारे में, और ये बॉलीवुड के सबसे चर्चित अभिनेताओं में से एक रहे हैं और इन्होंने अपने शानदार अभिनय के दम पर दर्शकों को अपना मुरीद बनाया। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से बॉलीवुड की फिल्मों में नेगेटिव किरदारों का एक अलग ही चलन रहा है और उन नेगेटिव किरदारों को निभाकर कई सारे कलाकारों ने काफ़ी लोकप्रियता भी हासिल की। ठीक उन्हीं कलाकारों की तरफ से डालें तो जीवन भी ऐसे कलाकारों में से एक रहे जिन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया और उन्होंने बतौर खलनायक अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए जीवन ने भी काफ़ी पापड़ बेले। उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कई दिन रात संघर्ष भी किया था, तब जाकर ये मुकाम उन्हें हासिल हुआ। यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि जीवन जब 3 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके घर की हालत और इनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ होगा। आंखों में सपना और 26 रुपए लेकर ये मुंबई पहुंचे थे एक बड़ा नाम कमाने के लिए, और उन्होंने नाम कमाने के लिए कई दिन रात एक भी किए। जीवन के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 24 अक्टूबर 1915 को हुआ था। बताना चाहेंगे कि जीवन के जन्म के वक्त उनकी मां का निधन हो गया था और इसके बाद इनका पालन पोषण उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने किया। और जीवन के दुखों का अंबार उस वक्त टूटा जब महज 3 साल की उम्र में ही उनके पिता की छत्रछाया भी उनसे छिन गई। इसके बाद वो पूरी तरीके से अकेले पड़ गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि जीवन को बचपन से ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक था। उनका सपना था कि वो श्रीनगर में अपने नाम से एक स्टूडियो खोले और अपना गुजारा बसर करें। इसके लिए सबसे पहले शर्त थी कि काम सीखना, इसलिए जीवन अपना घर बार पीछे छोड़कर मुंबई भाग आए थे। बताया जाता है कि जिस वक्त जीवन मुंबई आए थे उस वक्त उनकी जेब में महज 26 रुपए ही थे, लेकिन उनकी आंखों में जो सपने थे वो बहुत ज़्यादा अनमोल थे। यहाँ आकर उन्होंने काफ़ी दिनों तक हाथ पैर मारे, तब कहीं जाकर उन्हें फिल्म डायरेक्टर मोहन सिन्हा के स्टूडियो में छोटी सी नौकरी मिल गई थी। यहाँ वे रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का काम किया करते थे और यहीं से उनके संघर्ष की कहानी शुरू होती है। बताया जाता है कि कई सालों तक जीवन ने मोहन सिन्हा के स्टूडियो में काम किया और वो भी चाहते थे कि वो बड़ा नाम कमाए। फिर वो वक्त भी आया जब सिनेमा जगत के इस सितारे को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला और इस मौके का इंतजार वो कई सालों से कर रहे थे। बताया जाता है कि साल 1935 में मोहन सिन्हा ने जीवन को अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल दिया था। इसमें उन्हें छोटी सी 2-4 लाइनें बोलनी थी। कहते हैं जीवन ने इस छोटे से सीन में अपने टैलेंट से इस कदर जान फूंक दी थी कि निर्देशक उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए। फिर साल 1935 की फिल्म फैशनेबल इंडिया से जीवन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और बताया जाता है इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खलनायकी वाले किरदारों की तरफ डालें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीवन ने अमर अकबर एंथनी, कानून, प्रोफेसर आदि फिल्मों में बतौर खलनायक नजर आए और इन्होंने अपने शानदार अभिनय से जमकर महफिल भी लूटी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि जीवन ने अपने फिल्मी करियर के दौरान ज़्यादातर नेगेटिव रोल्स ही निभाए। बताया ये भी जाता है कि जीवन ने अलग अलग भाषाओं की फिल्मों और नाटकों में नारद मुनि का किरदार निभाकर कई सारे अवार्ड भी अपने नाम किए थे। लेकिन बॉलीवुड के इस शानदार कलाकार का निधन 71 साल की उम्र में हो जाता है। फिल्मी सिनेमा के इस एक्टर ने अपने जीवन में सफलता के उस मुकाम को हासिल कर लिया और इनका जो सपना था वो भी उन्होंने साकार कर लिया। लेकिन 10 जून 1987 को इनका निधन हो गया और ये पूरी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आज भी इनके किए गए यादगार पल तरोताजा है और आज भी दर्शक इनके अभिनय के दीवाने हैं।